हाय एवरीवन, कोडिंग सुपरस्टार में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है कंट्रोलर्स के बारे में। लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स होते क्या है, कंट्रोलर्स को कैसे डिफाइन करना है, कंट्रोलर्स को कैसे कॉल करना है, राइट, कंट्रोलर के साथ कैसे डीलिंग करनी है, वो आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। सो गाइज, हम लारावेल कंट्रोलर का जीरो से लेके एंडिंग तक पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, किस तरह से लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स काम करते हैं। सो बेसिकली कंट्रोलर्स के बारे में समझने से पहले हमें कुछ उसके फीचर्स देख लेने चाहिए कि कंट्रोलर्स एक्चुअली बेसिक होते क्या है। गाइस, लास्ट टाइम जो हमने प्रीवियस डिस्क्रिप्शन किया था, तो प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में हमने एक फीचर देखा था लारावेल के अंदर कि लारावेल जो है वो एमवीसी बेस आर्किटेक्चर पर बनाया गया फ्रेमवर्क है, राइट। सो अभी लारावेल के अंदर आपको पता है कि एम फॉर मॉडल, वी फॉर कंट्रोलर एंड वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। सो सी का जो फुल फॉर्म है वो कंट्रोलर, उसे हम बोल सकते हैं, राइट। तो अभी कंट्रोलर का बेसिकली लारावेल के अंदर मेन एम और गोल क्या है। तो अगर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़े, अ कंट्रोलर इज दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द रिक्वेस्ट। बट कौन सी रिक्वेस्ट और कैसी रिक्वेस्ट। तो बेसिकली हम जो भी हमारे यूआरआई पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उस रिक्वेस्ट का जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली लारावेल के अंदर कंट्रोलर का यूज किया जाता है, राइट। सो कंट्रोलर हैंडल द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द राउट्स। देखो कई लास्ट लेक्चर में हमने राउट्स के बारे में समझा। सो राउट से जो भी रिक्वेस्ट आएगी, इनकमिंग जो भी रिक्वेस्ट होगी, उस रिक्वेस्ट को अगर हमें हैंडल करवाना हो तो उसके लिए कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमें कंट्रोलर के पाथ की अगर बात करनी हो कि अगर मैं कोई भी कंट्रोलर बनाता हूं, तो कंट्रोलर बनाने के बाद उसका लोकेशन कहां पर होता है, लारावेल डायरेक्टरी के अंदर। तो ऐप नाम का एक हमें फोल्डर दिखाई देगा, उस फोल्डर के अंदर http नाम का एक फोल्डर अवेलेबल होगा और उसी फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर करके डायरेक्टरी होगी और उसी डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास काफी सारे कंट्रोलर मौजूद होंगे जो हमने कस्टम क्रिएट किए गए कंट्रोलर्स हो सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली एमवीसी स्टैंड फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। सो कंट्रोलर जो होता है वो बेसिकली जो भी हमारे राउट से रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। और उनका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है वो आप लोगों को अभी समझ में आ ही चुका होगा। सो हमें आगे देखना है कि लारावेल के अंदर कितने टाइप के बेसिक कंट्रोलर्स हमें देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो काफी सारे कंट्रोलर्स लारावेल के अंदर है, बट जो हम बेसिकली यूज करने वाले कंट्रोलर्स है, राइट, उनके बारे में आज हम समझेंगे। लाइक लारावेल की अगर बात करूं तो लारावेल सबसे पहले हमें बेसिक कंट्रोलर देता है, लारावेल हमें रिसोर्स कंट्रोलर देता है, लारावेल हमें सिंगल एक्शन कंट्रोलर देता है। तो इन शॉर्ट हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के कंट्रोलर्स अवेलेबल होते हैं। तभी इन कंट्रोलर्स को कैसे बनाया जाएगा, इस कंट्रोलर के अंदर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करना है, राइट। फिर रिसोर्स कंट्रोलर बनाना है, रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर कौन कौन सी मेथड्स हमें अवेलेबल दिखती है। तो हर एक चीज के बारे में आज हम आपको डिस्क्राइब करवाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसे स्टार्ट कर देते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर जाके ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें कंट्रोलर्स बनाने हैं, किस तरह से कंट्रोलर के अंदर फंक्शंस बनाने हैं। सो गाइस, हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा, राइट। अभी गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमें ब्राउजर ओपन कर लेना होगा, बट ब्राउजर ओपन करने से पहले हमें सीएमडी के अंदर चले जाना होगा। जैसे ही मैं सीएमडी के अंदर एंटर करवाता हूँ तो मुझे जो भी हमारे ड्राइव में हमने प्रोजेक्ट्स रखे होंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर देना है। लाइक अभी हमने लास्ट टाइम जो एक बेसिक और एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट का नाम था सीडी डेमो लारावेल करके हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। अभी इसी प्रोजेक्ट को हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको कमांड पता ही है, तो हम सिंपल एक कमांड लिखते थे, php artisan serve। जैसे मैं PHP आर्टिशन सर्व करवाता हूं तो हमारी जो सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो सर्वर स्टार्ट होने के बाद जो रिक्वेस्ट होती है, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कौन से राउट पर जाती है। तो ऑलरेडी हमने कुछ राउट डिफाइन करके रखे थे।
तो गाइज अब मैं पहले तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को एक एडिटर में ओपन कर दिया जाएगा। सो मैं सबसे पहले सबलाइम करके जो मेरा एडिटर था उस एडिटर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैं एडिटर को ओपन करूँ तो हमारे पास काफ़ी सारे राउट्स यहाँ पर बने बनाए हमें दिखेंगे। तो हमें जैसे कि मैंने एक होम करके राउट बनाया था, राइट, लाइक जैसे कि मैंने अबाउट करके एक राउट बनाया था, जैसे कि मैंने कॉन्टेक्ट करके राउट बनाया था, जैसे कि मैंने पैरामीटर राउट कॉल करवाया था। सो अभी ये जो राउट्स हम कॉल करवा रहे थे, तो हम web.php फाइल में से राउट्स को कॉल करवा रहे थे लास्ट लेक्चर में। बट अभी सिनेरियो हमें ऐसा बनाना है कि हमारे पास काफी सारे कंट्रोलर मौजूद होंगे और उस कंट्रोलर को मुझे कॉल करवाना है मुझे वाया कंट्रोलर मुझे मेथड कॉल करवानी है। तो किस तरह से पहले तो कंट्रोलर बनाया जाता है वो हम देखेंगे। तो गाइज हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें सबसे पहले चले जाना है CMD के अंदर, सर्वर को स्टॉप करना है। जैसे ही हम सर्वर को स्टॉप करेंगे तो हमें यहाँ पर राउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो राउट क्रिएट करने के लिए हमने ऑलरेडी राउट तो क्रिएट बेसिकली कर ही लिए है, बट अभी हमें कंट्रोलर्स क्रिएट करने हैं और कंट्रोलर के अंदर हमें कुछ इस टाइप से मेथड बनानी है और उस मेथड के अकॉर्डिंगली हमें कॉल करना है राउट्स के थ्रू। तो किस तरह से कॉल करना है वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर्वर हमें गाइज बेसिकली हमें यहाँ पर जाके जस्ट एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। अगर आपको बेसिक कंट्रोलर क्रिएट करवाना हो तो जस्ट लिखना है php artisan make, और make लिखने के बाद आपको जस्ट कमांड लिखनी है कंट्रोलर। तो हमें अगर कंट्रोलर क्रिएट करना हो तो php artisan एक जो टूल्स है जो क्या करेगा, कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हमें मदद करेगा। php artisan में कंट्रोलर लिखना है और कंट्रोलर लिखने के बाद आपको जो भी आपका स्पेसिफिक कंट्रोलर का नाम होगा वो कंट्रोलर का नाम टाइप कर देना है। लाइक मैंने एग्जांपल के तौर पर होम कंट्रोलर यहाँ पर कॉल करवाया है। मे बी आप प्रोडक्ट कंट्रोलर बना सकते हो, मे बी आप कैटेगरी कंट्रोलर बना सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पर होम कंट्रोलर बनाया और जस्ट मैंने यहाँ पर हिट कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पर हिट करता हूं तो होगा क्या, गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पर हिट कराया आपके पास एक कंट्रोलर बेसिकली क्रिएट होके आया है। तो अभी हमें सबसे पहले उसकी डायरेक्टरी देखनी होगी कि डायरेक्टरी के अंदर कंट्रोलर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें चले जाना पड़ेगा हमारे सबलाइम एडिटर के अंदर। जैसे ही मैं सबलाइम एडिटर के अंदर जा रहा हूं तो मुझे ऐप नाम के फोल्डर के अंदर HTTP नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा और उसी फोल्डर के अंदर मुझे कंट्रोलर दिखाई देंगे और कंट्रोलर के अंदर मुझे होम कंट्रोलर नाम का कंट्रोलर यहाँ पर बन के मिल चुका होगा। तो गाइज तो जैसे ही हमें यहाँ पर होम कंट्रोलर दिखाई दिया होगा तो उस कंट्रोलर को अगर मुझे कॉल करवाना हो तो किस तरह से हम कॉल किया जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जस्ट यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाला हूँ कुछ इस तरह से फंक्शन, और फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर होम दे दिया है। तो जैसे ही आप फंक्शन का नाम यहाँ पर होम देते हो और होम फंक्शन देने के बाद इस फंक्शन के अंदर आप रिटर्न वेलकम टू होम इस टाइप से कुछ मैसेज पास करवा देते हो, कुछ रिस्पॉन्स में कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, राउट्स के अंदर जाना होगा और राउट्स के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर जो भी हमारा कंट्रोलर होगा उस कंट्रोलर को कॉल करवाना होगा। तो उस कंट्रोलर को कॉल करवाने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना पड़ेगा आपके web.php फाइल के अंदर। तो जैसे आप web.php फाइल के अंदर जा रहे हो तो वहां पर आपको राउट और गेट नाम की मेथड यहाँ पर राउट नाम के क्लास के अंदर गेट नाम की मेथड यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो वहां पर आप जैसे ही हिट करते हो होम, या तो फिर आप जो भी आपका web.php फाइल होगी उसमें अगर कोई भी पाथ नहीं आता है तो वहां पर जाके आपको एक एरे पास करवा देना है और उस एरे में आपको लिखना होगा होम कंट्रोलर। तो होम कंट्रोलर नाम का क्या है, हमारे पास एक क्लास मौजूद है जिस क्लास के अंदर मुझे एक होम नाम की मेथड अवेलेबल है। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर जाके हिट करते हो तो आपके सामने आपका राउट तो कॉल हो जाएगा, बट सिचुएशन कुछ इस टाइप से होगी कि हमारे पास सर्वर स्टार्ट करना होगा। जब तक मैं सर्वर स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो एक बार मुझे पेज को रिलोड कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर पेज को रिलोड करते हो
तो आपके सामने एक एरर आएगी और एरर में इस तरह से लिखा होगा कि होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि वेब डॉट पीएचपी के अंदर मैंने होम कंट्रोलर को कॉल तो किया है, बट इस वेब डॉट पीएचपी फाइल को पता नहीं चल रहा है कि हमें कंट्रोलर कौन सा एक्सेस करवाना है। तो अभी मुझे अगर कंट्रोलर एक्सेस करवाना हो तो मुझे इस वेब डॉट पीएचपी फाइल के अंदर जाके कुछ कंट्रोलर के पाथ मुझे यहाँ पर करवाने होंगे। लाइक ऐप नाम के फोल्डर के अंदर HTTP फोल्डर हमें दिखाई देगा और उस फोल्डर के अंदर मुझे कंट्रोलर्स दिखाई देंगे और कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर नाम की हमने क्लास बनाई थी, उस क्लास को हमें कॉल करवाना है। तो गाइज जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करवाते हो तो हमारे पास जो भी हमने होम कंट्रोलर के अंदर मैसेज लिखा था वो मैसेज हमें यहाँ पर अवेलेबल दिखाई देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मैसेज टाइप किया था होम कंट्रोलर के अंदर, सो गाइस जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने वेलकम टू होम नाम का राउट्स अवेलेबल कंट्रोलर अवेलेबल हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें राउट में जैसे ही मैं कॉल करवा रहा हूँ होम नाम की मेथड को, तो होम नाम की मेथड वाया कंट्रोलर द्वारा किस तरह से कॉल हो जाती है। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट राउट अगर कॉल करने की सोचे तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर आके जस्ट अबाउट लिखता है तो जैसे ही वो यहाँ पर अबाउट लिखेगा तो यहाँ पर अबाउट नाम का हमारा राउट कॉल हो रहा है, बट वो जो राउट कॉल हो रहा है वो हमें वेब डॉट पीएचपी से कॉल हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरा अबाउट नाम का राउट हो वो राउट कॉल हो जाए वाया कंट्रोलर के थ्रू। तो कंट्रोलर के थ्रू अगर मुझे उसे कॉल करवाना हो तो जस्ट आपको यहाँ पर चले जाना होगा और लिखना होगा होम कंट्रोलर, और होम कंट्रोलर क्लास के अंदर आपको एक मेथड स्पेसिफाई करनी होगी और मेथड का नाम होगा अबाउट। तो जैसे आप मेथड का नाम अबाउट लिख के यहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करवाते हो तो एग्जीक्यूट करवाने के बाद जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करते हो आप तो आपको यहाँ पर एक एरर आ जाएगी कि अगेन अबाउट नाम की मेथड अवेलेबल नहीं है। मेथड ऐप HTTP कंट्रोलर होम कंट्रोलर अबाउट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर कोई मेथड एग्जिस्ट है ही नहीं तो हमें कंट्रोलर के अंदर जाके यहाँ पर एक मेथड स्पेसिफाई करनी होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मेथड को स्पेसिफाई कर रहा हूँ और मेथड के अंदर जस्ट मुझे लिखना होगा अबाउट। तो जैसे ही आप यहाँ पर अबाउट लिखते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यू आर इन अबाउट पेज। तो जैसे आप अबाउट पेज ऐसा टाइप करते हो, हिट करते हो और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करते हो तो आपके सामने यू आर इन द अबाउट पेज कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाता है। तो इन शॉर्ट आपको अगर कोई भी राउट्स को कॉल करवाना हो वाया कंट्रोलर तो आप जस्ट वेब डॉट पीएचपी फाइल के अंदर जाके पैरामीटर दे देना है एंड कंट्रोलर का नाम दे देना है और कंट्रोलर के अंदर जो भी मेथड होगी उस मेथड को स्पेसिफाई करवा देना है। सो गाइज आपको बेसिक राउट कैसे बनाने हैं आई थिंक समझ में आ चुका होगा। सो अभी हम नेक्स्ट राउट की बात करेंगे, रिसोर्स राउट। तो लारावेल के अंदर रिसोर्स राउट क्यों बनाए जाते हैं और उसे कैसे बनाना है वो भी हम समझेंगे। तो रिसोर्स राउट बेसिकली इसलिए हम बनाते हैं जैसे कि अगर हमें कोई क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, इंसर्ट अपडेशन या डिलीट करवाना हो, तो लारावेल हमें खुद में खुद कुछ 5 मेथड 7th मेथड बना के दे देता है। लाइक कौन कौन से मेथड्स वो हमें बना के देता है उसके अकॉर्डिंग हम आज बात करेंगे। सो आपको फिर से CMD के अंदर चले जाना है। CMD के अंदर आप जैसे ही जा रहे हो तो आपको जस्ट एक कमांड फायर करनी है php artisan make कंट्रोलर। तो जैसे ही आप मेक कंट्रोलर लिखते हो और कंट्रोलर लिखने के बाद आपको आपके जो भी कंट्रोलर होगा उसका नाम स्पेसिफाई कर देना है। लाइक मैंने यहाँ पर नाम स्पेसिफाई किया है लाइक प्रोडक्ट कंट्रोलर। सो जैसे मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पर लिखता हूँ और हाइपन हाइपन करके जस्ट मुझे रिसोर्स करवा देना है और जैसे मैं यहाँ पर रिसोर्स करूँ और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो चुका होगा। जस्ट मुझे php artisan सर्व करके कमांड एग्जीक्यूट करवानी है और ब्राउजर में जाके चेक करवाना है, सॉरी सबलाइम के अंदर जाके मुझे चेक करना है कि हमने ऐप नाम के फोल्डर के अंदर HTTP नाम का फोल्डर हमें दिखाई दे रहा है, उस फोल्डर के अंदर कंट्रोलर नाम का फोल्डर होगा और वहां पर जैसे मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट किया
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि आपके पास इंडेक्स मेथड ऑटोमेटिकली बन चुकी है, क्रिएट मेथड आपके पास बन चुकी है, स्टोर मेथड आपके पास बन चुकी है, शो मेथड आपके पास यहाँ पर बन चुकी है, एडिट मेथड यहाँ पर आपके पास बन चुकी है, अपडेट मेथड आपके पास यहाँ पर बन चुकी है, डिस्ट्रॉय मेथड आपके पास बन चुकी है। सो गाइज आपको अगर जो भी आपको अगर वाया रिसोर्स कंट्रोलर अगर आपको क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, राइट, और आपको नेक्स्ट वीडियो अगर क्रड ऑपरेशन करना हो वाया रिसोर्स कंट्रोलर के थ्रू, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। सो जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएगी उतने कमेंट्स के अकॉर्डिंगली मैं उत्साह से एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं रिसोर्स कंट्रोलर द्वारा पूरा क्रड ऑपरेशन आपको समझाऊंगा। सो गाइज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, राइट। इस तरह से हम आगे जितना आप मुझे प्रोत्साहन करोगे उसी तरह से मैं आगे काफ़ी सीरीज बनाता रहूँगा और मेरे फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड आप आगे जाके अच्छा ग्रो करो, अच्छे आईटी कंपनी में आप एज अ प्रोफेशनल लेवल पर काम कर सको, यही मेरी उम्मीद है। सो गाइज कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोलर है उसकी, लाइक सिंगल एक्शन कंट्रोलर की हम बात करेंगे। तो सिंगल एक्शन कंट्रोलर अगर आपको क्रिएट करवाना हो तो उसको क्रिएट करवाने के लिए हमें चले जाना होगा CMD के अंदर। जैसे ही मैं CMD के अंदर जाऊँ तो मुझे एक एग्जीक्यूट करनी है कमांड। सो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फिर से CMD को स्टार्ट करना होगा और CMD के अंदर लिखना होगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम दे देना होगा आपको जो नाम देना है। लाइक मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, समझो कैटेगरी कंट्रोलर। और जैसे मैं कैटेगरी कंट्रोलर देता हूँ, हाइपन करता हूँ और यहाँ पर जस्ट मुझे लिखना होगा इन्वो केबल। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आपके सामने एक आई थिंक स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, सो देख लेते हैं। सो यहाँ पर स्पेलिंग में मुझसे आई थिंक मिस्टेक हो चुकी है, मैं सी के बदले लिख दिया, के बदले लिख दिया था सी। सो जस्ट आपको इनोकेबल करना है और जस्ट एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करते हो तो आपके सामने एक इनोकेबल कंट्रोलर बन चुका होगा। तो अभी उसे देखना हो तो फिर से हमें कहाँ जाना होगा, तो हमें चले जाना होगा कंट्रोलर के अंदर, अगेन वहाँ पर चले जाना होगा कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। सो यहाँ पर आपको सिंगल एक्शन कंट्रोलर रेडी होके दिखेगा। तो गाइज इस तरह से आप 3 टाइप के कंट्रोलर बना सकते हो और 3 टाइप के कंट्रोलर बनाने के बाद हम हमारे जो एक्शंस होती है उसको परफॉर्म करेंगे, लाइक इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, राइट। तो बेसिकली इस तरह से हम कंट्रोलर बना सकते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जितनी ज़्यादा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।